तो गाइस अभी मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछता हूँ कि ये जितने भी रिच या अल्ट्रा रिच लोग हैं वो अपने पैसे को आखिर कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो आप शायद ये कहेंगे कि भाई रिच लोगों के इन्वेस्ट करने का तरीका नॉर्मल लोगों से बिल्कुल अलग होता है। अब ये जवाब भी काफी हद तक जायज है क्योंकि अमीर लोग पहले कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हैं, उसके बाद ही इन्वेस्टिंग करते हैं और उनके यही प्रिंसिपल्स उनके इन्वेस्टमेंट के रिस्क को कम करके उनके रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करता है और इसीलिए उनको काफी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं और ज्यादा रिच बनते रहने में। वैसे फाइनेंशियली फ्री आप किसी से भी पूछो हर कोई होना चाहता है और लोग इस चीज को भी कहीं ना कहीं समझने लगे हैं कि फाइनेंशियली फ्री होने के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज भी कई लोग इन्वेस्टिंग के लिए कई अलग अलग तरीके तलाश करते रहते हैं और खास करके वो उन तरीकों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो इन्वेस्टिंग के लिए अमीर लोग अपनाते हैं ताकि वो भी उनकी तरह एक दिन अमीर बन सकें और अपनी पसंद की लाइफ जी सकें। मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर टोनी रॉबिन्स ने एक बार 50 इन्वेस्टर्स का इंटरव्यू लिया और वो इन्वेस्टर्स कोई छोटे मोटे इन्वेस्टर्स नहीं बल्कि वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टर्स थे। उन लोगों से भी टोनी रॉबिन्स ने यही जानने की कोशिश करी कि आखिर ये लोग अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं। अब क्योंकि उन्होंने हर एक का इंटरव्यू एकदम डीपली लिया तो उनको 50 इन्वेस्टर्स का इंटरव्यू लेने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया और जो बातें उन इन्वेस्टर्स से उनको काम की लगी उन सभी बातों को वो अपनी डायरी में नोट करते चले गए, जिसे आगे चलकर उन्होंने अपनी बुक में मेंशन किया जिसका नाम था हाउ टू विन द गेम ऑफ मनी। और गाइज आज की ये वीडियो इसी बुक पर होने वाली है जिसमें मैं आपको इसी बुक में से कुछ ऐसे प्रिंसिपल शेयर करूंगा जो ना सिर्फ आपके इन्वेस्टिंग करने में बल्कि आपके फाइनेंशियली फ्री होने में भी आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो ये वीडियो आपको एक कंप्लीट रोड मैप देने वाली है, इसलिए इस वीडियो की एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। सो लेट्स बिगिन। इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो लोगों के माइंड में आता है वो है जो भी पैसा हमने अब तक सेव किया है उसे इन्वेस्ट कहां पर करें, क्योंकि ये बात अब सबको पता है कि सिर्फ एक ही जगह पर इन्वेस्ट करके और बिना कोई रिस्क लेके कोई भी अमीर नहीं बन सकता। लोगों को अगर ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो उसके लिए उनको रिस्क भी बड़ा ही लेना होगा। इसलिए सबसे पहले तो आपको ये सीखना होगा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अमीर लोग करते हैं। क्योंकि आप मानो या ना मानो कई लोग आपके सर्कल में ऐसे हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा अपने पास हमेशा रखने के लिए तैयार रहते हैं। पर आखिर ये लोग हैं कौन? वेल ये सब आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखना। इमेजिन कीजिए कि आप अपने दोस्त के साथ खेल रहे हैं जिसमें आपको अपना 100% यानी कि अपना पूरा पैसा लगाना है। अगर आप गेम जीत गए तो रिवॉर्ड का 60% आपका फ्रेंड रखेगा और 40% आप रखेंगे, और अगर आप हार गए तो आपके फ्रेंड को 60% मिलेगा और आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। तो अब आप ये बताइए कि अगर रियल में आपको कोई ऐसी गेम खेलनी पड़ जाए तो क्या आप खेलेंगे? ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस गेम में हर तरह से आप ही का नुकसान हो रहा है। बट ऑथर कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले 90% से ज्यादा अमेरिकन इन्वेस्टर्स यही एग्रीमेंट फॉलो करते हैं। और हाँ, अगर 90% से आप इन्वेस्टर्स का अंदाजा नहीं लगा पाए तो मैं आपको अप्रॉक्स बता दूं ये ऑलमोस्ट 92 मिलियन इन्वेस्टर्स हैं। अब हो सकता है कि काफी लोग ये सोच रहे हों कि ये क्या बात हुई, इतने सारे इन्वेस्टर्स ऐसा करने के लिए तैयार कैसे हो जाते हैं। तो वैनगार्ड के फाउंडर जैक बॉगल का इस पर यह कहना है कि लोग ऐसा सिर्फ मार्केट की वजह से करते हैं क्योंकि उनको खुद कैलकुलेशंस करना बिल्कुल पसंद नहीं होता और यहीं पर ब्रोकर्स अपना काम करते हैं। ब्रोकर्स लोगों को ये ऑफर करते हैं कि अगर वो अपनी 20s में $10,000 उनके फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो पर एनम 7% के इंटरेस्ट से जब वो 85 की एज के हो जाएंगे तो उनको $5,74,464 मिलेंगे। कमाल का ऑफर लग रहा है ना, राइट? बट ब्रोकर्स उनको ये नहीं बताते कि उनको 2.5% चार्जेस ब्रोकरेज या फिर मैनेजमेंट फीस के तौर पर देना भी होगा। अब हो सकता है कि इस तरह से ये 2.5% आपको ज्यादा न लगे, पर अगर आप इनकी उन पैसों से कैलकुलेशन करें तो जब तक आप 85 की एज के होंगे तब तक आप $4,39,000 ब्रोकरेज फीस के तौर पर ब्रोकर को पहले ही दे चुके होंगे। यानी सिंपल वर्ड्स में अगर कहूँ तो वो लोग आपकी 85 की एज तक आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ का 77% पहले ही ब्रोकरेज के तौर पर ले चुके होंगे, जिससे आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर एक्चुअल में $1,40,000 ही मिलेंगे। ऑथर कहते हैं कि लोग कभी भी ब्रोकरेज फीस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और उसे एक छोटा अमाउंट समझकर उसे अवॉइड कर देते हैं, बट टाइम के साथ कंपाउंड होकर ये फीस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए जो अल्ट्रा रिच इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट की पूरी जिम्मेदारी खुद ही लेते हैं, यहाँ तक कि वो खुद ही अपने फंड्स को मैनेज भी करते हैं, जिससे उनको बहुत ही मिनिमम या फिर यूं कहोगे ना के बराबर अमाउंट मैनेजमेंट फीस का और ब्रोकरेज फीस का देना पड़ता है। और साथ ही वो अपने फाइनेंशियल नॉलेज की वजह से अपना माइंड लगाते हैं और टैक्स से भी बच जाते हैं।
इसके आगे ऑथर हमसे एक सवाल पूछते हैं कि अपने हिसाब से आप ये बताइए कि आपके पास कितने पैसे होने पर आप खुद को फाइनेंशियली सिक्योर और फाइनेंशियली फ्री समझेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए वीडियो पॉज कर सकते हैं और आराम से सोचिए कि आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आखिर कितने पैसे चाहिए। तो आई होप अगर आपने वीडियो पॉज की होगी तो आपने एक अच्छा खासा अमाउंट सोचा होगा, मे बी 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ या फिर 50 करोड़। वेल, अब आप ये बताइए कि जो भी अमाउंट आपने सोचा है इसके लिए कौन सा ऐसा काम है जो आप करने वाले हैं। आपके पास कोई ऐसा काम जो इतने पैसे दिला सके है भी या नहीं। अगर आपके माइंड में कोई ऐसा काम ही नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने बहुत बड़ा अमाउंट सोच लिया और इतने सारे पैसे कमा पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं लग रहा। वेल, अब मैं आपको इसके पीछे का फैक्ट बताता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी हम बहुत बड़े नंबर्स के बारे में सोचते हैं तो हमारा ब्रेन उन नंबर्स को सही से कैलकुलेट नहीं कर पाता और हमें लगता है कि ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है और इतने पैसे कमा पाना हमारे बस की बात नहीं। पर ऑथर कहते हैं कि एक्चुअल में फाइनेंशियली सिक्योर होना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। वो कैसे? चलिए इसे थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो आपको ये सही से पता करना है कि आपको फाइनेंशियली सिक्योर होने के लिए आखिर कितने पैसे चाहिए, जिसके लिए आपको पहले ये देखना होगा कि आपके लिविंग एक्सपेंसेस कितने हैं। मतलब अपने घर का मोटर गैराज, रेंट, बिल, ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्टेशन या इंश्योरेंस को पे करने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए होते हैं। ये सब अमाउंट आप कैलकुलेट कीजिए कि साल भर का टोटल मिलाकर कितना बैठ जाता है। यूएस के अंदर एक एवरेज पर्सन का ऑथर बताते हैं कि सालाना खर्च लगभग $34,668 का होता है। ऑथर कहते हैं कि अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एग्जैक्ट नंबर निकालने के लिए आपको अपने सालाना खर्चों को 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब यूएस के हिसाब से अगर एक इंसान को फाइनेंशियली फ्री होने के लिए $34,668 की जरूरत होती है तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करने पर यह बन जाएगा $6,93,360। तो इस हिसाब से यूएस के एक एवरेज सिटीजन को फाइनेंशियली फ्री होने के लिए $6,93,360 चाहिए होंगे। अब ये तो मैं खाली यूएस की बात कर रहा हूँ, बट यूएस से हटकर अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पर अगर किसी एवरेज इंसान का सालाना खर्च 3 लाख रुपए है तो फाइनेंशियली सिक्योर होने के लिए उसको लगभग 60 लाख रुपए चाहिए होंगे, क्योंकि अगर 3 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 ही निकल कर आएगा। अब इन पैसों से फाइनेंशियल सिक्योरिटी पाने के लिए आपके पास 2 फेज आते हैं। पहला है एक्यूमुलेशन फेज, जहां आप अपने उतने पैसे को सेव करके उसे इन्वेस्ट करना शुरू करते हो, और दूसरा है डिक्यूमुलेशन फेज, जहां अब आप बिना कोई काम किए पैसे बनाते हो और उस पैसे से एंजॉय करते हो। सिंपल वर्ड्स में अगर कहूँ तो एक्यूमुलेशन फेज वो फेज है जहां पहले तो आप अपनी सेविंग्स को थोड़े बहुत रिस्क के साथ अच्छी रिटर्न्स पाने के लिए उसको इन्वेस्ट करते हो। फिर जब आपके पास अच्छी खासी रिटर्न्स आने लग जाती हैं फिर आप डिक्यूमुलेशन फेज में आकर उन रिटर्न्स को एंजॉय करते हो, क्योंकि 60 लाख के इन्वेस्टिंग पर 3 लाख का प्रॉफिट तो सालाना निकल ही जाता है। बट सबसे पहले तो आप बस यही देखिए कि जो अमाउंट आपने अपने माइंड में शुरू में सोचा था वो आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी अमाउंट से मैच करता भी है या नहीं, क्योंकि जब आप अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे तब आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे ये देखकर कि आपने पहले क्या सोच रखा था बट एक्चुअल में आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी के कितना पास हो। अब ये तो हो गई फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात, बट आप सेम मेथड का यूज करके फाइनेंशियली फ्री होने के एग्जैक्ट अमाउंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि जो लोग अल्ट्रा रिच होते हैं या जो लोग रिच बनने के रास्ते में होते हैं उन्हें ये चीज अच्छे से पता होती है कि उन्हें फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कितने पैसे चाहिए, और यही उनकी सबसे ज्यादा हेल्प करता है सही डायरेक्शन लेने और सही इन्वेस्टमेंट चूज करने में। चलिए अब देखते हैं कि हाई परफॉर्मिंग इन्वेस्टर्स अपने पैसों को कैसे इन्वेस्ट करते हैं और कैसे वो अपने इन्वेस्टमेंट को यूज करके फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर आप थोड़ा भी जानते हैं तो आपने इससे जुड़ी ये लाइन जरूर सुनी होगी कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। यानी इन्वेस्टिंग के टर्म में इसका मतलब है कि अपने सारे पैसों को एक जगह पर नहीं लगाना चाहिए। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? मतलब डाइवर्सिफिकेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है? ये सवाल कई लोगों के माइंड में आता है। तो इसके जवाब में $23 बिलियन का पोर्टफोलियो रखने वाले डेविड स्वंसन कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपको तब भी बचा सकती है जब बाकी लोग किसी दूसरी कंपनी से नुकसान उठा रहे हों। साल 2008 में एक मार्केट क्रैश हुआ था जिसमें बहुत से लोगों ने अपना सारा पैसा गंवा दिया। इवन कुछ लोगों ने तो अपना रिटायरमेंट का फंड भी खो दिया। बट उसी मार्केट क्रैश में लार्जेस्ट हेज के फाउंडर रे डेलियो के उनके गेन का सिर्फ 3.9% ही नुकसान हुआ था, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक जगह पर नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर थी। ऑथर कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास हमेशा 2 बकेट्स होने चाहिए।
पहला बकेट आपका सिक्योर बकेट होगा और दूसरा बकेट आपका रिस्क ग्रोथ बकेट होगा। सिक्योर बकेट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने पर आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स तो नहीं मिलेंगे, पर उसमें आपको रिस्क भी कम होगा, जिससे जाहिर सी बात है मार्केट क्रैश होने पर आपके ज्यादा पैसे नहीं डूबेंगे। और इस तरह की इन्वेस्टिंग करने के लिए आप अपने पैसों को एफडी, बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाल सकते हैं। बट इसमें आपको ब्रोकरेज फीस जैसी चीजों का झमेला कहीं ना कहीं से पड़ ही जाता है, जो कि आपको देनी ही पड़ती है, इसलिए उस पर जरूर ध्यान दें। रिस्क ग्रोथ बकेट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने पर आपका रिस्क तो ज्यादा होता है, लेकिन उस पर रिटर्न्स भी ज्यादा मिलते हैं। हाई रिस्क पर हाई रिटर्न्स पाने के लिए आप अपना पैसा इक्विटी फंड्स में लगा सकते हैं, या जिस कंपनी का आपको अपने हिसाब से अच्छा फ्यूचर लग रहा हो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और याद रहे कि ये काम आप किसी ब्रोकर के थ्रू नहीं करवा रहे हैं, इसलिए इसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की है। फिर यहाँ से आपका जो भी प्रॉफिट बने उसे सेव करके रियल एस्टेट में जरूर डालें, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको बार बार रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के मामले में जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो अपने सारे पैसे सिर्फ रिस्क ग्रोथ के बकेट में डाल देते हैं, जिससे जब फाइनेंशियल क्रैश या मार्केट ड्रॉप होता है तो वो सारे पैसे खो देते हैं। इसलिए आपके लिए सलाह यही है कि आपको अपने पैसे दोनों बकेट्स में लगाने चाहिए, ताकि जब भी अगर किसी तरह का फाइनेंशियल क्रैश आए तो आपके पूरे पैसे ना डूबे। बट आपको अपने सेविंग्स का कितना परसेंट सिक्योर बकेट में और कितना परसेंट रिस्क बकेट में डालना है अगर ये नहीं पता, तो आप इन रिस्क फैक्टर्स को ध्यान में रखकर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 1, योर स्टेज इन लाइफ। अगर आप अपनी 20s में हैं तो आप 30s या 40s के लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इन केस अगर आपके पैसे डूब भी जाते हैं तो आपके पास इतना टाइम होगा कि आप अपने उस पैसे को रिकवर कर लें। नंबर 2, योर लिक्विड इनकम। अगर आपकी सैलरी थोड़ी ज्यादा है और आपके इनकम एंड एक्सपेंसेस में अच्छा खासा गैप है, तो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में पैसे लगाना आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी इन्वेस्टमेंट पर आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। और अगर आपका लॉस होता है तब भी आपकी सैलरी से आपका लॉस मेकअप हो जाएगा। नंबर 3, योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी। अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो 30s के बाद भी रिस्क लेने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रिस्क लेने से 20s में भी डरते हैं। इसलिए आप अपने रिस्क लेने की एबिलिटी को ध्यान में रखकर ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपने पैसे को किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट ये बात जरूर ध्यान रखिए कि दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो हमेशा रिस्क लेते हैं, और रिस्क लेने की वजह से ही उनको काफी अच्छी रिटर्न्स भी मिलती हैं। तो अब तक मैंने जितनी भी बातें आपको बताई, अगर उनको आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो होपफुली आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा टॉपिक पर चाहते हैं। और अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।